नमस्ते दोस्तों, कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? चलिए आज ना इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में ढूंढते हैं। जरा सोचिए तो, रिटायरमेंट जिंदगी का अंत है या फिर एक नई खूबसूरत शुरुआत? जैसे चाय का कप खाली होने पर हम दूसरा भर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हम अक्सर अपने बड़ों से सुनते हैं, अरे अब तो 60 के हो गए, जिंदगी पूरी हो गई, अब बस आराम करो। पर क्या ये सच है या फिर बुढ़ापा एक नया मौका है, कुछ नया सीखने का, एक नए मकसद के साथ जीने का? और पता है, जब हम उस पुरानी कहानी पर यकीन कर लेते हैं ना, तो धीरे धीरे अकेलापन और सेहत की परेशानियां हमें घेरने लगती हैं। जैसे बारिश के बाद धूप ना खिले तो मन कैसा उदास हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए इस उदासी को हटाते हैं और एक उम्मीद भरी कहानी सुनते हैं सीधे जापान से। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं जीते, बल्कि हर दिन खुशी और सेहत के साथ जीते हैं। 100 साल से भी ज्यादा। सोचकर ही हैरानी होती है ना? पर यहाँ असली कमाल लंबी उम्र का नहीं, बल्कि उस उम्र में भी चेहरे पर मुस्कान और शरीर में फुर्ती का है। तो आखिर क्या है इनका राज? बहुत ही सीधा साधा। ये लोग वो काम कभी नहीं छोड़ते जिससे इन्हें प्यार है। कोई अपने बगीचे में फूल खिला रहा है, तो कोई बच्चों को गीत सिखा रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, तो कोई दोस्तों के साथ त्योहारों की रौनक बढ़ा रहा है। इनकी जिंदगी का हर दिन एक छोटा सा उत्सव जैसा है। इनका असली राज तो बस एक छोटी सी बात में छिपा है, दिल और दिमाग को बच्चा बनाए रखो। याद है स्कूल में कैसे हम हर नई चीज सीखने के लिए बेचैन रहते थे? बस वही उत्सुकता, वही उत्साह जिंदा रखना है। चलिए अब दो बहुत ही आसान से किस्से देखते हैं जो शायद हमारे अपने मोहल्ले के ही लगते हैं। इनसे समझते हैं कि रोज की जिंदगी में मकसद कैसे मिलता है। जरा सोचिए, 2 टीचर हैं, एक जो 60 की उम्र में रिटायर होकर पढ़ाना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उन्हें अकेला और कमजोर महसूस होने लगता है। और दूसरी तरफ एक और टीचर हैं जो 70 की उम्र में भी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। सोचिए वो कितना एक्टिव, खुश और सम्मानित महसूस करते होंगे। अब 2 दादियों की कहानी देखिए। एक दादी जो दिन भर बस टीवी के सामने बैठी रहती हैं और नतीजा घुटनों में दर्द और मन में उदासी। और दूसरी दादी जो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, सबके लिए कुछ अच्छा बनाती हैं और शाम को अपनी सहेलियों के साथ टहलने निकलती हैं। आप ही बताइए, कौन ज्यादा खुश और ऊर्जा से भरा महसूस करेगा? अब कुछ असली हीरो की कहानियां सुनते हैं जो हमें सिखाएंगी कि कुछ नया शुरू करने की कोई सही उम्र नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। 100 साल के एक कराटे मास्टर से जब पूछा गया कि वो आज भी प्रैक्टिस क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं हर दिन बीते हुए कल से थोड़ा बेहतर बनना चाहता हूँ। सोचिए कितनी गहरी बात है। यही सोच उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती थी। और इन्हें देखिए, KFC के कर्नल सैंडर्स को 62 साल की उम्र तक कोई नहीं जानता था। हजारों बार रिजेक्ट होने के बाद उनकी रेसिपी हिट हुई। और मैकडॉनल्ड्स को बड़ा बनाने वाले रे क्रॉक ने ये काम 52 साल की उम्र में शुरू किया था। है ना कमाल की बात? सफलता वाकई उम्र की मोहताज नहीं होती। तो इन सारी कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सबको भी अपनी जिंदगी का वो एक मकसद ढूंढना है, वो एक काम जो हमें सुबह उठने पर मजबूर कर दे, चेहरे पर मुस्कान ला दे। अब जरा शांति से खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप बिना थके हमेशा खुशी खुशी कर सकते हैं? चाहे वो पौधे लगाना हो, किसी को कुछ सिखाना हो, या बस अपने पुराने गाने गुनगुनाना हो। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। आज एक डायरी में अपना कोई एक सबसे प्यारा शौक या हुनर लिखिए। फिर खुद से एक वादा कीजिए कि इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। और बस रोज सिर्फ 15 मिनट, जैसे हम पूजा करते हैं या चाय पीते हैं, वैसे ही इसे भी दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से ही तो छोटा सा बीज एक दिन पेड़ बनता है। याद रखना दोस्तों, रोज की छोटी छोटी कोशिश ही एक दिन बड़ी कामयाबी की कहानी लिखती है। अपना ख्याल रखिएगा।